नमस्कार दोस्तों, आज आए थे हम लोग बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में। तो यहाँ पे जो प्रदर्शनी बनाई गई है तो इनका नाम है ब्रजेश, जो हमारे साथ रहते हैं, हमारा सहयोग करते हैं। तो आज बागेश्वर धाम सरकार के इस प्रदर्शन में कुछ खास जानकारी देंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल में। तो यहाँ पे पूरी डिटेल में प्रदर्शन में जानकारी दी हुई है कि कैसे पर्चा बनाया जाता है, क्या है दिव्य दरबार की सच्चाई। आइए जानते हैं हमारे ब्रजेश भाई से। नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ श्री बागेश्वर धाम में 151 कन्याओं का विवाह आयोजित किया गया है। यहाँ हर वर्ष शिवरात्रि के मौके पर कन्याओं का विवाह आयोजित किया जाता है, जिसमें सभी गरीब और निसहाय वर्ग के लोगों की कन्याओं के विवाह यहाँ आयोजित किए जाते हैं। यहाँ हर वर्ष श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा, जो इस बागेश्वर धाम के मालिक है या कहें शास्त्री जी, यहाँ की नींव है, क्योंकि उन्होंने इस एक छोटी सी जगह को यहाँ लाके रख दिया जहाँ कोई कल्पना नहीं कर सकता। यहाँ कई प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं, जिनमें एक प्रदर्शनी यहाँ भी श्री बागेश्वर धाम के शास्त्री श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा लगवाई गई है, जिसमें शास्त्री जी द्वारा स्वयं कई चीज़ों का खुलासा किया गया है। जिसमें यहाँ पर श्री बागेश्वर धाम मंदिर, यहाँ पर लगने वाले प्रेत दरबार एवं लहसुन प्याज क्यों त्यागना है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर जो सन्यासी बाबा का चबूतरा बना हुआ है, जहाँ पर मन्नत मांगने से पूरी होती है, उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। हम जानना चाहेंगे कि इन प्रदर्शनियों में से हमारे व्यूवर्स को कुछ एक ऐसी खास जानकारी दें जिससे हमारे लाखों व्यूवर्स के मन में एक ही सवाल रहता है कि बाबा जी आखिरकार पर्चा बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम यही बात जानना चाहते हैं कि हमारे धीरेन्द्र के शास्त्री जो गुरुजी हैं वो ये पर्चा बनाते कैसे हैं। लाखों लोगों के मन में यही सवाल रहता है। तो ब्रजेश भाई हमको वो जानकारी दीजिए जो लाखों व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि आखिरकार पर्चा बनता कैसे है। तो जैसा कि यहाँ स्वयं ही प्रदर्शनी में लिखा हुआ है कि पर्चा है क्या, तो कृपया आप सामने कैमरे से दिखाएंगे कि यहाँ पर प्रदर्शनी स्वयं लगी हुई है। कि जैसा कि आप देख सकते हैं कैमरे में सामने दिख रहा है कि पर्चा है क्या। यहाँ लिखा हुआ है श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा एवं पूज्य सन्यासी बाबा व दादा गुरु के आशीर्वाद से पूज्य गुरुदेव भगवान को एक सिद्धि की सेवा प्राप्त हुई है। वे अपने गुरु सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से सामने आए हुए व्यक्ति के संबंध में भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जानकारी देते हैं और वह एक पर्चे पर अंकित कर देते हैं। यही आश्चर्य और कौतुक का विषय है, जिसे जानने, समझने और इस कृपा को प्राप्त करने के लिए दुनिया भर से लोग बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ आते हैं और यह पर्चा श्री सन्यासी बाबा के आदेश पर ही बनता है। भक्त यहाँ राम नाम का जाप कर दरबार में बैठते हैं। पूज्य गुरुदेव ऐसे भक्तों को नाम लेकर दरबार में बुला लेते हैं और फिर उनका जीवन कागज पर अंकित कर देते हैं। वे भक्तों की समस्या के निराकरण के लिए बालाजी से प्रार्थना करते हैं। भक्त की साधना और पूज्य गुरुदेव की प्रार्थना के असर से भक्तों के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यह श्री बागेश्वर धाम के यहाँ एक पर्चा होता है, जिस पर लोगों की मुसीबतें और उनसे जुड़े उपाय श्री बागेश्वर धाम के शास्त्री जी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा लिखे जाते हैं। तो ब्रजेश भाई, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं जिन्हें भूत प्रेत लगे होते हैं। तो प्रेत रात दरबार के बारे में कुछ बताइए। जो प्रेत रात दरबार लगता है जिसमें लाखों की संख्या में लोग परेशान हैं इस दुनिया में, आप जानना चाहते हैं, देखते हैं कि कितने लोग परेशान हैं, नेगेटिव एनर्जी जिसे बोलते हैं। जी प्रेत हैं तो लाखों लोग परेशान हैं। तो इसका राज कुछ बताइए, भूत प्रेत जी। यहाँ जो यह प्रदर्शनी लगी है, यहाँ प्रेत दरबार के बारे में बड़े ही सरल अक्षरों में लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कृपया थोड़ा आगे के कैमरे से दिखाइए कि यहाँ एक प्रदर्शनी ऐसी भी लगी हुई है जिसमें प्रेत राज सरकार के एक पेड़ के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें जो भी लोग प्रेत बाधा से पीड़ित होते हैं वह उस पेड़ को छूते ही उनके अंदर से प्रेत बाधा दूर हो जाती है। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं स्वयं
बागेश्वर धाम सरकार के शास्त्री जो उन्होंने ये प्रदर्शनियाँ लगवाई हुई हैं, इन प्रदर्शनियों में दर्शाया गया है, इस प्रदर्शनी में जो भी बताया गया है एकदम सत्य और 100% सत्य है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं के द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई गई हैं और यहाँ जानकारियाँ ही उन्हीं के आदेश अनुसार लिखी गई हैं। तो जैसा ब्रजेश भाई हम जानना चाहेंगे कि हमको इस प्रेत राज सरकार के जो पेड़ है उसके बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को जानकारी दें, वो इस पेड़ के बारे में जानकारी बताएं। तो हम आपके कैमरा के सामने ले चलते हैं, आप हमारे व्यूअर्स को जानकारी दें। जी, जैसा कि हमारे भाई सनी आपको जानकारी दे रहे थे कि यहाँ श्री बागेश्वर धाम में एक पेड़ है जो प्रेत बाधा को दूर करने के लिए है। यहाँ स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है कि श्री बागेश्वर धाम बालाजी दिव्य दरबार में दाहिने हाथ पर यह पेड़ लगा हुआ है, जिसको स्पर्श करने से यहाँ पर जो 46,000 दिव्य चेतनाएं हैं उनका प्रभाव उस पीड़ित व्यक्ति पर पड़ता है और वह व्यक्ति भूत प्रेत बाधा से दूर हो जाता है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है कि यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को आयोजित होने वाले प्रेत राज सरकार के दरबार में जो भी प्रेत पीड़ित व्यक्ति आता है और इस दिव्य पेड़ के दर्शन करता है और इस पेड़ को स्पर्श करता है, उनके सभी रोग ग्रसित दूर हो जाते हैं। थैंक यू। तो ब्रजेश भाई एक जानकारी और हम अपने व्यूअर्स को देना चाहते हैं कि लाखों लोगों को मन में एक ही सवाल रहता है, लाखों लोग आशाएं लगाए बैठे रहते हैं कि हमारी आखिरकार अर्जी क्यों नहीं लग रही है और अर्जी क्या है, अर्जी कैसे लगेगी दरबार में। आज हम ये खास जानकारी अपने व्यूअर्स को देना चाहते हैं। तो आप बताइए ब्रजेश भाई कि अगर आप बागेश्वर धाम आए हैं तो बाबा जी के दरबार में अर्जी कैसे लगाए, कुछ अर्जी के बारे में राज बताएं। जी जी। जो स्वयं बाबा जी ने खुद बताया है कि अर्जी आखिरकार लगेगी कैसे। जी सनी, बिल्कुल। लोग यहाँ जो आते हैं वो अधिकांशतः यह भ्रमित रहते हैं कि भाई अर्जी लगेगी कैसे और अर्जी है क्या। आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि अर्जी है क्या, यहाँ कैसे मनोकामना पूर्ति के लिए अर्जी लगाई जाती है और कैसे उनकी मनोकामना पूरी होती है। इसलिए श्री बागेश्वर धाम सरकार के शास्त्री जी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा खुद ही यहाँ एक पोस्टर लगा करके बताया गया है कि अर्जी है क्या और कैसे आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए अर्जी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगवान बालाजी यहाँ न्यायाधीश या कहें जज यहाँ जज के रूप में श्री बालाजी हनुमान जी विराजमान हैं। यहाँ जो अर्जी लगती है वो 3 कपड़ों में, आप समझ सकते हैं 3 कपड़ों में, मतलब काले, पीले और लाल। जिन कपड़ों में नारियल बांधा जाता है उन्हीं 3 कपड़ों में नारियल, जो कौन कौन से कलर बताए हैं आपने ब्रजेश भाई? काला, पीला और लाल, 3 प्रकार के अर्जियाँ लगाई जाती हैं। इनमें नारियल बांधकर अपनी अर्जी बालाजी के वहाँ पे बांधी जाती हैं। जी जी बिल्कुल। यहाँ पर 3 नारियल या कहें 3 नारियल, जरूरी नहीं है कि आप 3 ही नारियल बांधें, समझ सकते हैं आप। एक कपड़े में 1 नारियल बांधें। एक कपड़े में 1 नारियल, मतलब यदि आप भूत बाधा से पीड़ित हैं तो आपको काला कपड़ा लेना है। अच्छा। उसमें 1 नारियल बांधना है और वहाँ जहाँ मंदिर है बागेश्वर धाम सरकार का, जहाँ पे मंदिर है श्री बालाजी सरकार का, वहाँ पे आपको जाना है और एक काले कपड़े में नारियल बांध करके वहाँ पे बांध देना है, किसी भी खम्भे या पाए में, जहाँ भी आपको सुविधा हो। अब यहाँ लिखा हुआ है कि पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगवान बालाजी यहाँ न्यायाधीश के रूप में विराजमान है। वे पूज्य सन्यासी बाबा की साधना और सेवा से प्रसन्न होकर यहाँ आने वाले भक्तों पर अपनी कृपा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, संपूर्ण विश्व वर्ल्ड समझ सकते हैं। तो ब्रजेश भाई हमारा कहना है कि हमारे व्यूअर्स को ये ना लगे कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं। मेरा मानना है कि आप सीधा इस प्रदर्शनी के सामने होकर दें ताकि हमारे व्यूअर्स भी देख पाएँ। जी जी। इस पर्ची
जो लिखा है पर्ची पेशी क्या है, तो इसके जी। बारे में हम जानकारी दें तो मेरा मानना है कि आप सामने खड़े होकर बिल्कुल हमारे सामने व्यूअर्स खड़े को होकर आप दिखा सकते हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि यहाँ अर्जी या पेशी है क्या, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है कि यहाँ लोग जो भी आते हैं वो अपने ध्यान में अर्जी अपनी रखते हैं और यहाँ नारियल बांधते हैं मनोरथ के रूप में। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि 3 अलग अलग रंग के कपड़े के भीतर नारियल को रखकर इसे मंदिर के आसपास बांधा जाता है। यहाँ लिखा है कि इसे ही अर्जी बांधना कहते हैं। नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा के लिए यहाँ पर काले कपड़े में अर्जी बांधी जाती है और मांगलिक कार्यों के लिए या मनोरथ के लिए पीले कपड़े में यहाँ पर अर्जी बांधी जाती है। वहाँ लिखा है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए और धन संपत्ति वैभव और सुख समृद्धि के लिए मनोरथ हेतु लाल कपड़े में रखकर अर्जी को बांधा जाता है। यहाँ पर जो भी भक्त इस नारियल रूपी अर्जी को मंदिर में बांधकर मंदिर की 21 परिक्रमा करते हैं और लहसुन प्याज का 21 से 31 दिन त्याग करते हैं, उनकी अर्जी जरूर स्वीकार होती है और सन्यासी बाबा की कृपा से उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये थी अर्जी या पेशी के बारे में जानकारी। अब